क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम कर लिए हैं, इसको एक बार देखना पड़ेगा। बाकी देखो, इसमें 2019 में ऐसे इसमें बोलता है, शायद आई थिंक इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये जो नितिन सिंघानिया वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग 7 क्वेश्चन, तो वो वाला हम उसमें देख लेंगे, उसको भी एक बार अलग वीडियो बना के इसमें डालना है। और 2018 में क्या है कि पूछा हुआ क्वेश्चन जो है 2018 वाला दिया है इसमें नितिन सिंघानिया ने, 2018 वाला तो ऐसे शायद उसी में अपडेट किया है। ठीक है, तो थनी बनी है ये वाला है, फिर इसको ये सबसे पूछा है, फिर 2017 वाला मैच करना है। 2018 वाला तो ठीक है, देख लेंगे। 2017 वाला हमने पहले वाला में भी किया है, तो उस PDF से मैच कराना पड़ेगा। ऋग, वैदिक, आर्यों एवं सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में। ठीक है ना, ऋग वैदिक काल और सिंधु घाटी। तो ऋग वैदिक काल आर्य कवच और शिरस्त्र हेमलेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। आर्यों का स्वर्ण, चांदी और ताम्र, ये तो ऐसे एंशियंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो ऋग वैदिक काल जो आर्य कवच और जबकि सिंधु का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो कवच ही सबका उपयोग वो करता था। हाँ, तो क्योंकि ये शांति प्रिय था तो सही है। आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहे से परिचित थे। सही होना चाहिए। और ऋग वैदिक काल आर्यों ने घोड़ा को पालतू बना लिया था, जबकि कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु स्पष्ट को जानते थे, ये सही है, 1 और 3 होगा। ऋग वैदिक आर्यों को सोने के साथ लौह का भी ज्ञान था, जबकि लोगों को लोहे के ज्ञान से सिंधु घाटी के लोग तांबा को जानते हैं, लोहा को नहीं। और सोना, चांदी, तांबा, साथ ही लोहा भी जानता है, मतलब सब था उस समय ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में घोड़ों को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सही बात है, वो लोग बना लेते, इस बात का साक्ष्य नहीं मिलता है कि पशु को जानते थे। ये दोनों सही है। मणिपुर संकीर्तन, ठीक है ना, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन करता है, सही है। और केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तो केवल है ना, ये भगवान कृष्ण के तो गीत और नृत्य दोनों यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं के वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। सही बात है। मणिपुर संकीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। इसमें विशेष मणिपुर के मैदानी भाग वाले वैष्णव परिवारों के धार्मिक उत्सवों और इनके जीवन के विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग में होता है, जहाँ पर कला, गायन और नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण के जीवन के कृत्यों का वर्णन बड़े ही विशिष्ट रूप से उपासकों से भरे हॉल में ढोलक बजाने वाले गायक नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ना। मणिपुर से परफॉर्मिंग होली रिचुअल, सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग, तो इसमें सही में है गायन, वादन और
इसमें विशेष रूप से परफॉर्म डांसिंग डोमेस्टिक स्पेसेज मणिपुर ताओ द परफॉर्मिंग पैरेलल रीजन डिवोशन ऑफ एनर्जी एंड कृष्णा ऑफन मूविंग द स्पेक्टर्स ऑफ टीयर्स इट इज प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमनिस्ट कम्युनिटी एंड सेटल संकीर्तना। और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया था 2013 में। ठीक है ना, 2013 में क्या किया गया है कि 2013 में WHS में भी इंक्लूड किया गया है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कमली सैद्धांतिक और समिति जैन के संप्रदाय थे। सर्ववास्तु की मान्यता है कि वे क्षणिक नहीं है, बौद्ध मत से संबंधित है, तो पहला गलत हो जाएगा। और सर्ववास्तिवाद का संबंध बौद्ध से, इसमें प्रयुक्त सर्व का तात्पर्य तीनों काल भूत भविष्य और इसकी मान्यता है कि दृग विषय फिनोमेना काव्य क्षणिक नहीं बल्कि अव्यक्त रूप में सदैव अस्तित्ववान है। सौत्रिका और the sect of Jainism. Sarvasta held the consistent phenomena were not wholly momentary but forever in a latent form. The Sautrika were an early Buddhist school, where the Sarvastika and considered empirical to be impermanent. This illustrative empirical world. ठीक है, मतलब ये तो बौद्ध मत से सर्व अस्तिवाद का संबंध, इसमें सर्व का तात्पर्य तीनों काल से है। इसकी मान्यता है कि दृग विषय क्या वे पूर्णतः क्षणिक नहीं है बल्कि अव्यक्त रूप से सदैव अस्तित्ववान है। पहला क्वेश्चन से ऋग्वेद काले, तो ये तो एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ लेंगे। मणिपुर संकीर्तन, इसको थोड़ा देखना ही कहाँ से पूछा गया है। अब बोधिसत्व बुद्ध वाला जब पढ़ेंगे ना तो लगभग हो जाएगा। अजंता की गुफा नंबर 1 से है, एक अजंता केव, पूरा देखना है डिटेल में। बोधिसत्व पानी गुफा की 1 में अवस्थित है। चलिहा साहेब उत्सव सिंधियों का उत्सव है, ये महाराष्ट्र में है। नंदराज यात्रा ये नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड में है। और वारकारी विठोबा देवता महाराष्ट्र में है। तो फेस्टिवल भी बुद्ध वाला नंदराज यात्रा नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड, वाड़ी वारकरी विठोबा देवता महाराष्ट्र और वाड़ी वारकरी विठोबा देवता नंदराजा जात यात्रा नंदा देवी मंदिर, वाड़ी वारकरी विठोबा देवता महाराष्ट्र। चलिहा साहेब उत्सव सिंधियों का उत्सव है, महाराष्ट्र। नंदराज जात यात्रा नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड, वाड़ी वारकरी विठोबा देवता महाराष्ट्र, वाड़ी वारकरी विठोबा देवता महाराष्ट्र। चलिहा साहेब ये जो है ना, ये सिंध का उत्सव है महाराष्ट्र में। 4 day long festival celebrated in Hindu Sindhi community observed in the month of July August. Dates vary according to Hindu calendar. It's just giving honor in favor of Varun Dev Julela Lal
for listening to their prayer. Nanda Devi Rajat Yatra is a festival celebrated by Uttarakhand for 3 weeks. It is organized in Garhwal and Kumaon and Pahandarpur. Wadi is an annual pilgrim seat of Hindu god Vithoba in the Indian state of Maharashtra in honor of deity. Palanquis carrying Paduka put from the Nesman and Tukaram श्रीन ऑफ पंढरपुर, यानी कि उत्सव वारकारी फेस्टिवल वगैरह वाला सब है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो सूर्य मंदिर के लिए कौन सा विख्यात है? तो ए अरसवली। ठीक है, अरसवली क्या है ना, सन टेम्पल है सूर्य मंदिर। अमरकंटक क्या है? तो श्रेणियों में मिली यहाँ जैन मंदिर है। ओंकारेश्वर शिव मंदिर है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। विंध्य और सतपुर अरसवली सन टेम्पल है। ठीक है, तो ये तो 2017 वाला लगभग कंप्लीट हो गया। क्या है ना, अरसवली है वो सन टेम्पल है। is a 7th century AD sun temple at Arasvali in Andhra Pradesh. It is believed that temple was built king अच्छा टेम्पल भी तो पूछा जाता। 2000 मध्यकालीन भारत के संस्कृति के संदर्भ में कथनों तमिल क्षेत्र के सिद्ध सितर एकस्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को स्वीकार करते थे। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में तमिल क्षेत्र के सिद्धतर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो दोनों सही है। तमिल क्षेत्र के सिद्धर जिसमें अगस्त भी हैं और शैव झुकाव वाले थे तथा एकेश्वरवादी थे, वे मूर्ति पूजा की निंदा करते थे तथा कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत भी शैव थे जो पुनर्जन्म व जाति क्रम को नहीं मानते थे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना थी और बोधिसत्व अपने प्रबोध मार्ग के बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग स्वयं को निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो 2 और 3 बोधिसत्व अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त चेतन प्रणालियों को प्रबोध करता है के लिए स्वयं के। तो इसमें 2 और 3 सही है, पहला गलत है। बोधिसत्व महायान से है रिलेटेड। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय के आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति वे अरहत कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अरहत कहा जाता है। बोधिसत्व मत का अनुसरण करने वाले लोग पूर्वी एशिया में फैले हुए थे और तिब्बत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया और मंगोल और जापान और धारणा पश्चिमी देशों में भी बोधिसत्व शब्द मूल संस्कृत के बोधि जागना और गति से मिली। वही हीनयान शाखा स्वयं के बोधिसत्व पर केंद्रित है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? तो अजंता दोनों शिलाकृत अजंता की कलाकृतियाँ जहाँ ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी तक मिलती है, वही मणिपुरम 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियाँ निर्माण देखने को मिलता है। पूरा अजंता की क्रम बौद्ध संप्रदाय का महत्व मिलता है। हिंदू मंदिर, वैष्णव, शिव आदि प्रमाण मिलता है। शिलाकृत स्मारक है।
2016 में कम क्वेश्चन था। 2015 हाल ही में निम्नलिखित में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है? तो उड़िया 6 भाषाएं, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014, तमिल 2004, तेलुगु 2008, संस्कृत 2005 और तेलुगु 2008। ठीक है, उड़िया 2014। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा पंद्रह में क्या है कि हाल ही में किसको मिला है? तो उड़िया को मिला है। शास्त्रीय किसी भाषा की शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार निम्नलिखित मानदंड अभी प्राचीन होने चाहिए। आरंभिक सामग्री उस भाषा में बोलने वाले पीढ़ियाँ उस भाषा में साहित्य को मूल्यवान विरासत समझती है। उसकी साहित्यिक शास्त्रीय भाषा के कारण शास्त्रीय भाषा और निकलने वाली दूसरी भाषा के बीच अंतर हो। श्रीशैलम है तो नल्ला मतलब पहाड़ियाँ और ओंकारेश्वर उपयुक्त स्थानों में श्रीशैलम नल्ला मतलब यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से यहाँ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्रीशैलम शक्तिपीठ 51 शक्ति पौराणिक की मान्यता शक्तिपीठ वही अस्तित्व में है जहाँ टुकड़े आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिम रामेश्वर मंदिर भगवान लिंगों में से है एक है और जनेऊ में स्थित है और शुरू कला और पुरातत्विक के धौली स्थित शैलकृत हाथी लिंगराज 11वीं सदी, धौली 3वीं से महाबली 7वीं से उदयगिरी गुप्तकालीन। धौली भुवनेश्वर स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण अशोक के समय 260 ईस्वी पूर्व में कराया गया था। यह केवल 4 फीट ऊंची प्रतिमा है, परंतु नीचे से देखने पर यह स्मारकीय प्रतीत होता है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा का राजधानी भगवान त्रिभुवनेश्वर मंदिर में उदयगिरी की गुफा विदिशा से 4 किलोमीटर है और यह संख्या बड़ा कलमकारी चित्र कला निर्दिष्ट करती है। ए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। फतेहपुर इतना है 2015 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है? कलमकारी एक वस्त्र चित्रकला है। सन 2014 शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय ग्रेगोरियन कैलेंडर पर 365 दिन के समान है, तो इसको कुषाण वंश ने कनिष्क में 78 ईस्वी में चलाया था और वर्तमान में सरकार पर संवत चैत्र ये हो गया 57 ईस्वी में प्रणेता उज्जैन के विक्रमादित्य को माना एक वर्ष और साथ फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है था। फतेहपुर सीकरी का वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर अकबर ने इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समझने की उत्सुकता व्यक्त की थी। इसी उद्देश्य हेतु 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण दिया था। इसमें प्रति बृहस्पतिवार की संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। प्रारंभ में यह केवल मुसलमान, शेख, सैयद और उलेमाओं तक सीमित था। उलेमाओं के आशीष देश व उसकी अशिष्टता से
अकबर बहुत असंतुष्ट हुआ, फलतः उसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार इसने विभिन्न हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन मत इबादत खाने के अतिरिक्त निचोड़ के रूप में दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया था। अबुल फजल था इलाही संबत शुरू हुआ था। भारत के संप्रति के नीचे भारत का आदर्श व सत्यमेव जयते कठोर उपनिषद से लिया मुंडको अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यह देवनागरी लिपि में अंकित है। अथर्ववेद, मुंडको, मांडुक्योपनिषद पर मुंडको यज्ञों की टूटी फूटी समान कहा गया है। साड़ी है तो कांचीपुरम और चंदेरी अलग अलग शैलियों में कांचीवरम साड़ी, पटोला साड़ी और अकोबा मुख्य है। मध्य प्रदेश की चंदेरी माहेश्वरी, असम की मूंगा साड़ी, उड़ीसा की कई, राजस्थान का बंदेज, गुजरात का गडोटा या पटोला, छत्तीसगढ़ का कोसा रेशमी साड़ी, महाराष्ट्र की पैठानी, तमिलनाडु की कांजीवरम, उत्तर प्रदेश की कांची जमादानी, जामवर, भद्राचलम तेलंगाना में स्थित है, यमुना किनारे पर स्थित है। भारत के पंचायतन शब्द का अर्थ क्या होता है? मंदिर रचना शैली। पंचायतन शब्द मंदिर शैली से है जब मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है, आमतौर पर पश्चिम धुरी के साथ। ऐसे में 4 सहायक मंदिर उत्तर पूर्व पंचायतन मंदिर के कंदरिया महादेव खजुराहो, ब्रह्मेश्वर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज भुवनेश्वर, दशावतार देवगढ़, गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। भारत में मंदिरों का निर्माण शैली 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नागर शैली निम्नलिखित में से षट दर्शन का भाग नहीं है तो लोकायत और कपालिक। षट दर्शन के अस्तित्व के नाम से की संख्या 6 है। हिंदू धर्म में दर्शन वेदों की संख्या को स्वीकारने के लिए आस्तिक दर्शन कहा जाता है और ईश्वरवाद द्वारा ये सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, योग, पतंजलि, वैशेषिक, महर्षि कणाद, और वेदांता, महर्षि बद्रायन 2 और 3, कन्नड़ और तेलुगु। भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के मानदंड अपने ग्रंथ पुरातन सांस्कृतिक मूल में रूप से समुदाय में ली गई है। 2004 भारत की कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध के महानिर्माण प्रतिमा, अनेक देवी गणेशों की प्रस्तर में विष्णु, माउंट आबू और विशाल उल्लास मामल्लपुरम, महाभव्य अजंता में उसकी देव संगीत और नीचे की दुखी अपनाए प्रस्तर के अनुरूप विष्णु के बड़ा अवतार की विशाल प्रतिमा, उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश में पाई गई और इसमें भगवान बारादेव, उदयपुर की गुफा 12 गुफाओं में से यहाँ बड़ा मूर्ति बनाई जाती है तथा 12 कंधों की नारी के रूप में दिखाया गया जो देखते हैं। बादामी की गुफा में 2 संख्या अर्जुन की तपस्या और तपस्या 7वीं सदी में किया गया था। माउंट आबू जैनियों की दिलवाड़ा माउंट आबू। क्षत्रिय नृत्य के बारे में बताइए। तो क्षत्रिय संगीत और अभिनय करता है। यह असम के वैष्णव जीवंत परंपरा है। नृत्य शैली वैष्णव मठ के विहार के साथ जुड़े नृत्य शैली 15 नवंबर 2000 को में से। भारत की संस्कृति एवं कलारीपट्टू क्या है? कलारीपट्टू क्या है? तो ये मार्शल कला है जो 13वीं शताब्दी के कलारी शब्द से प्रथम ये तमिलनाडु तथा केरल में प्रचलित है। कलारीपट्टू तकनीक कदम और आसान संयोजन करता है। उत्तर शैली हथियारों टबो मठ लोहतांग को हिमाचल प्रदेश में, जबकि जसकार और द्वितीय मंदिर हिमाचल प्रदेश के गांव में मंदिर नामग्याल धर्मशाला थी। से लद्दाख हेमिस मठ लद्दाख, सासुर मठ लाहौद, मौद्रिक तवांग मठ
निम्नलिखित में गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश मणिपुरी मणिपुर, सत्रिय असम, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक। बीजे संत दादू दयाल भैंसों का संकलन है। बीजे कबीर की वाणी का पुष्टि मार्ग के श्री वल्लभाचार्य हैं। बीजे कबीर वाणी के प्रमाणिक ग्रंथ हैं तथा पूरन साहेब ने कबीर ग्रंथ में बीजे को टीका लिखा है। मैनी शब्द ज्ञान गीता पहरा बसंत चाचर बेली बिरहुली हिंडोला साखी। इसके अनुसार ब्रह्म माया इसमें माया से लिप्त यद सगुनी ने भी है। हमला भक्ति के नाम से कहीं कहीं पे मंगा नियर के नाम से कौन जाने वाला समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। मंगा नियार जो है वो पश्चिम भारत में संगीत के लिए प्रसिद्ध है। मंगा नियार समुदाय राजस्थान के मरुस्थल में एक बाड़मार और यह प्रसिद्ध है तथा पंगेश्वर का समूह है। कामचाया खरताल शकर कंचना मंगनियान के रूप से। अच्छा, फिर 2013 वाला है क्वेश्चन बिहार, और तो ये तो हो जाएगा बिहार। शैलकृत सातवाहन काल में चैत का अर्थ होता है जितना संबंधी। फिर अगला क्या है कि बुद्धि के अनुसार कृष्णा रूपी योग ने कैसे मन करना। फिर इसे 2012 वाला इसको कर लेंगे एक बार, कल थोड़ा सा और पेज में डिस्कस करके करना है।